choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो अब तक कहानी में आपने देखा कॉस्मिक घोस्ट राइडर के साथ फाइट के चलते कॉस्मिक किंग कैमी बनाली को वॉर्म होल के अंदर फेंक देता है, जिससे गुस्से में आकर फ्रैंक उसके साथ लड़ने लगा। हालांकि इस तरीके से कॉस्मिक किंग फ्रैंक कासल को नहीं हरा सकता, इसलिए वो कासल को उसकी सोल ऑफर करता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ खेलते हुए बच्चे दिखाए जाते हैं। इन बच्चों का नाम है अरीसिया और एमरी। अरीसिया पूछ रही है, एमरी हो गया क्या? अरे बताओ ना। एमरी ने कहा, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे छूना मत, मैं इस आखिरी हिस्से को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बच्चों ने 26,000 ब्रिक्स का यूज करके प्लैनेट ईगो का एक प्रोटोटाइप बनाया है। आखिरकार सफल हो जाने के बाद ये बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तभी एक वॉर्म होल से होते हुए कैमी उस स्ट्रक्चर को बिखेरते हुए बाहर निकली। वो बच्चों को देखकर डर गई और बच्चे उसको देखकर डर गए। अरीसा कहती है, एर्मी मुझे डर लग रहा है, ये क्या है? हमें डैडी को जाकर इसके बारे में बताना चाहिए। एर्मी ने कहा, चुप हो जाओ, डैडी से मार देंगे। अरीसिया पूछती है, तो क्या हम नहीं चाहते कि डैडी से मार दे? गाइस कैमी मना करती है। अब तक वो खिलौनों में छुप सी रही है। तभी वहाँ पे कॉस्मिक किंग आता है, जो कि इन दोनों बच्चों का बाप है। मैंने तुम बच्चों से कितनी बार चुप होने के लिए कहा है, तुम लोग तो इतना शोर मचा रहे हो कि यहाँ पे एनाइलेशन वेव आ गई हो। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। वैसे यहाँ से इतनी जोर की आवाज क्यों आई थी? कैसे वो बच्चे कैमी को छुपा लेते हैं। कुछ नहीं डैड, हम बस अपने ईगो मॉडल को तोड़ रहे थे। कैमी सोचती है, कॉस्मिक किंग यहाँ पे कैसे खड़ा है, जबकि इसका मॉन्स्टर वाला वर्जन फ्रैंक के साथ लड़ रहा है, और मैं एक वॉर्म होल से बचकर जिंदा कैसे बाहर निकली पता नहीं। लेकिन इसके बच्चों को अच्छे से झूठ बोलना भी नहीं आता और मुझे घर कांटेक्ट करना होगा। कॉस्मिक किंग के जाने के बाद वो बच्चे खिलौनों के ढेर में कैमी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन कैमी बच्चों से छुप छुपाकर बाहर निकल जाती है। उसने बिल्डिंग से बाहर झांक कर देखा, वो किसी दूसरे ही प्लैनेट पे आई हुई थी। फिर वो बिल्डिंग के और अंदर घुसती है, जहाँ दो बोलने वाले साहब कॉस्मिक किंग के लिए खाना लेकर जा रहे थे। ये कहता है, हम लेट हो जाएंगे, और चीजों के लेट होने पे कॉस्मिक किंग को बहुत गुस्सा आता है। दूसरे सांप ने कहा, तो मैं करूँ क्या? इन कीड़ों को धीमी आंच पे पकाना पड़ता है। पहले सांप ने कहा, तुम मुझे जाकर ये बात बता देना, फिर देखना तुम्हारी क्या हालत होती है। कैमी से छुप छुपाकर वैगन के अंदर घुस जाती है। मीटिंग के अंदर कॉस्मिक किंग कह रहा है, दो शब्द, पावर, वैक्यूम। 3 दिन पहले इस पागल टाइटन का सिर काटा गया था और हमें इसके बारे में जानकारी 3 दिन बाद मिल रही है। मैं स्टार मैप्स देखना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों के प्लान्स सुनना चाहता हूँ। बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? एक क्रीचर कहता है, आपने काफी अच्छी बात बोली। तो कॉस्मिक किंग ने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मुझे अभी प्लान्स चाहिए। दूसरे क्रीचर ने कहा, वेल हम तो सोच रहे थे कि एक मीटिंग प्लानिंग बनाने के लिए ही थी, हम तो यहाँ पे आपके प्लान्स सुनने आए थे। कॉस्मिक किंग कहता है, मेरे प्लान्स? तुम मेरे प्लान सुनना चाहते हो? मैं इस पूरी गैलेक्सी को एक ही झटके में खाना चाहता हूँ। थैनोस की खाली जगह को इतनी जल्दी भरना चाहता हूँ कि मेरा खूबसूरत सा चेहरा बैंगनी हो जाए। कैमेन की ये सब बातें सुन रही थी। आखिर ये क्या कह रहा है? थैनोस को मरे हुए तो लगभग 1 साल हो गया। ओ बहन की आंख, तो उस वार्म होल ने मुझे टाइम में वापस भेज दिया। मैं कई महीने पहले आ चुकी हूँ, जब कॉस्मिक किंग के पास इतनी सारी पावर्स नहीं थी। तो इसका मतलब है कि अब की बार जीतने का मौका मेरा है, मैं वापस जा सकती हूँ। इधर बच्चों ने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उन्हें कैमी कहीं नहीं मिली। एमरी कह रहा है, वो जा चुकी है अरीसिया, उसने मेरा स्टूपिड सा ईगो तोड़ दिया और हमें उसके साथ खेलने का मौका तक नहीं मिल पाया। तभी कैमी इन बच्चों के पास वापस आती है। ओके सुनो बच्चों, मेरे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं तुमसे सीधा काम की बात करूंगी। मैं फ्यूचर से आई हूँ। तुम्हारा डैड एक बहुत बड़े कॉस्मिक विलन में कन्वर्ट होने वाला है, जहाँ वो इस यूनिवर्स की सबसे डरावनी चीज बन जाएगा। हाँ, ये बात तुम दोनों के लिए काफी अच्छी होगी, क्योंकि अब अगर तुम बच्चों के खेलने का कमरा इतना छोटा सा है, तो सोचो कि तब कॉस्मिक किंग के पास कितने सारे पैसे आ जाएंगे। लेकिन पर्सनली ये मेरे लिए इतनी अच्छी बात नहीं है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम लोग मुझे इस प्लैनेट से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे। इन बच्चों को कैमी को बोलता हुआ देखकर ही काफी अच्छा लग रहा है। ये कैमी के साथ खेलना चाहते हैं। कम ऑन स्पेस से आई हुई अजीब सी चीज, हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे। तो सबसे पहले एमरी उसकी हाथ पकड़ता है और उसे गोल गोल घुमाने लगा। इसके बाद अरीसिया की बारी थी। अपने साथ ये सब हो रहा देखकर कैमी सोचती है, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर। सवाल ये है, क्या मुझे अभी इन दोनों बच्चों को मार देना चाहिए? नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। मुझे शायद इस प्लैनेट से अकेले बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी, या फिर मैं इन बच्चों के साथ कुछ टाइम के लिए खेल सकती हूँ
और उम्मीद करूंगी कि ये बच्चे कुछ ही दिनों में मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेंगे। लेकिन मुझे मर्डर करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इकलौती ऐसी नहीं हूँ जिसका ऐसा मन है। तभी कॉस्मिक किंग की बिल्डिंग पे उस स्पेस क्रिएचर का अटैक होता है, जिसे आपने कुछ एपिसोड्स पहले शायर प्रिजन में देखा था। ये क्रिएचर सबसे पहले बच्चों के कमरे में घुसाया। कैमी अपनी गन निकाल लेती है। इस टाइम पे मेरा दोस्त फ्रैंक पपीज और दाता के बारे में अच्छे से जोक मारता, लेकिन मुझे उससे अच्छे तरीके से बिहेव करना आता है। वो कुत्तों की तरह भौंकते हुए इस क्रिएचर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। ये देखकर बच्चों को कैमी से डर लगने लगता है। ये देखकर कैमी उस क्रिएचर के ऊपर और जोर से अटैक करने लगी। वो इन बच्चों को और डराना चाहती है ताकि ये बच्चे किसी तरीके से कैमी की मदद करने के लिए राजी हो जाएं। ओके बच्चों, अब ये क्रिएचर कुछ बहुत ही डरावनी चीज करने वाला है, इसलिए भागने के लिए तैयार रहो। तभी उस क्रिएचर ने कैमी के ऊपर हमला कर दिया। अब जब वो इस क्रिएचर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो उसे बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि कॉस्मिक किंग को अपनी वो खतरनाक बॉडी कहाँ से मिली थी। अगर मैं यहाँ पे इस क्रिएचर का रास्ता रोकने नहीं आई होती तो कॉस्मिक किंग स्पेस डीमन पैरासाइट का होस्ट बना होता। मुझे इसके अंदर के पास्ट के होस्ट दिखाई दे रहे हैं, जिनमें है किलर्स, कॉन्गरर्स, ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स जिन्हें कोई नहीं जानता, जिसने हर चीज को खत्म कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो ये पैरासाइट उस कॉस्मिक किंग की आंखें नोच रहा होता। ये चीज मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है, क्या कॉस्मिक किंग ने मुझे पास्ट में फेंका था या इस मॉन्स्टर ने? ये मेरे दिमाग के अंदर ऐसे घुस रहा है जैसे सुरंग बना रहा हो। मेरे अंदर कुछ बुरी चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, अपनी पावर को मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे गुस्से और कड़वाहट के साथ ये मेरे अंदर बढ़ रहा है, फैल रहा है, और गुस्से और कड़वाहट को छोड़कर हर चीज रिप्लेस कर रहा है। मैं कहने वाली थी कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अब मजा आ रहा है। तभी उसे इस क्रिएचर के अंदर फ्रैंक दिखाई दिया। ओह गॉड, ये पैरासाइट मुझे अपना होस्ट बनाने नहीं आया, और ना ही ये कॉस्मिक किंग को अपना होस्ट बनाना चाहता है, बल्कि ये फ्रैंक के पीछे पड़ा है। एक एंशिएंट पैरासाइट जो कि इस यूनिवर्स से भी पुराना है और इससे पहले वाले यूनिवर्स से भी पुराना है। उसे आज तक की सबसे ज्यादा भूख फ्रैंक के लिए लगी हुई है। ये फ्रैंक की डार्कनेस उसकी पावर चाहती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लेकिन ये अब से पहले फ्रैंक के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया, क्योंकि तब फ्रैंक के पास उसकी सोल नहीं थी। तभी कॉस्मिक किंग एकदम से अंदर घुस आया। उसके हमले में कैमी का पैरासाइट के साथ कनेक्शन टूट जाता है। कॉस्मिक किंग काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारी ताकत क्या है, लेकिन तुम गलत टाइम पे गलत घर में घुस आए हो। बच्चों, यहाँ से बाहर भाग जाओ। मैं नहीं चाहता कि इस क्रिएचर का कचरा तुम्हारे ऊपर पड़े। कैमी इन बच्चों को बाहर की तरफ ले जाने लगी। अरीसिया पूछती है, वो क्या था, यहाँ पे हो क्या रहा है? कैमी ने कहा, तुम्हारे पापा प्योर एविल को अपनी सोल खाने से बचा रहे हैं, और उससे भी बुरी खबर यह है कि वो अकेले ही उसका सामना कर रहे हैं। एमरी पूछता है, क्या डैड जीत जाएंगे? कैमी ने कहा, बिल्कुल नहीं। उस चीज ने कॉस्मिक घोस्ट राइडर को एक मोमबत्ती की तरह बुझा दिया था। अब तुम्हारे डैड की सोल तो गई समझो, और अगर मैंने जल्द ही जाकर अपने दोस्त को चेतावनी नहीं दी तब ये पूरी गैलेक्सी भी नहीं बचेगी। वह एमरी का जेट पैक लेकर स्पेस की तरफ जाने लगती है। बच्चों ने कहा, तुम हमें छोड़कर जा रही हो? कैमी कहती है, मैं यहाँ पे बड़ी चीजों की चिंता कर रही हूँ और तुम्हें अपनी ही पड़ी है। अब तक वो क्रिएचर कॉस्मिक किंग की सोल के ऊपर कंट्रोल कर चुका है। कैमी सोच रही है, कॉस्मिक किंग इन बच्चों का डैड है, वो इस प्लैनेट पे इनकी जान तो बख्श ही देगा। और वैसे भी अभी के टाइम पे मुझे अपनी खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने खुद की जान नहीं बचाई, अगर मैंने फ्रैंक को उसकी सोल वापस हासिल करने से नहीं रोका, तब इस पैरासाइट के पास कॉस्मिक पावर्स आ जाएंगी। हम सबका टोस्ट बन जाएगा। गैस कॉस्मिक किंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। इतनी जल्दी जा रही हो कैमी? लेकिन तभी कैमी के सामने एक वॉर्म हॉल खुलता है। कैमी उस वॉर्म हॉल के अंदर चली जाती है। प्रेजेंट में पनिशर को उसकी सोल वापस मिल चुकी है। मैं तो भूल ही गया था कि नॉर्मल होना कैसा फील होता है। कॉस्मिक किंग कहता है, तो अब तुम्हारे पास एक सोल है तो मेरा थैंक्स बोल सकते हो। कासल उसका थैंक्स बोलता है। कॉस्मिक किंग ने कहा, ओ कोई बात नहीं। कासल ने कहा, मरने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हारी चाल समझ गया था। प्रेजेंट में इसी प्लैनेट की ऑर्बिट के पास कैमी एक शिप में किसी के साथ आ रही है। क्या ये और तेज नहीं चल सकती? उसके साथी मोहन कहता है, दिखाई नहीं दे रहा कि सामने कचरा फैला हुआ है। कैमी ने कहा, तो तुम ये कह रहे हो कि मुझे यहाँ पे फिर से वापस ला सकने के लायक होने में तुम्हें 7 महीने लग गए, और अब तुम मुझे और लेट करवा रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने शिप के पेंट की चिंता हो रही है। वो मोहन की शिप को छोड़कर खुद प्लैनेट की तरफ निकल जाती है। ओह कम ऑन, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि फ्रैंक ने ऐसा नहीं किया होगा। वो इतना बेवकूफ तो नहीं दिखाई देता। काश कि मैं बहुत लेट ना हुई हूँ। वो गिरते पड़ते कैसल के सामने पहुँचती है। कैमी, तुम जिंदा कैसे हो? कैमी ने कहा, मेरी किस्मत खराब है। कासल कहता है, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, मुझे लगा कि तुम मर गई। कैमी ने कहा, और मुझे लगा एक एंशिएंट स्पेस डीमन ने तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लिया होगा,
तो कासल ने उसकी लाश दिखाते हुए कहा, तो ये उसका प्लान था। कैमी बताती है, किंग तो बस एक होस्ट था। किंग के अंदर काइविल, वो पैरासाइट, उसे तुम्हारी पावर कॉस्मिक चाहिए थी और ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी सोल होनी चाहिए। कासल ने कहा, तो अब मुझे सारी बात समझ आ रही है। कैमी बोलती है, उसने तुम्हें तुम्हारी सोल वापस दी, तुम्हारा श्राप खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने अपनी पावर कॉस्मिक से उसे मार डाला। कासल ने कहा, देखो मेरे पास सोल हो या ना हो, ये क्रिएचर बहुत बुरा था और अब भी मैं एक पनिशर तो हूँ ही। तभी उनके सामने मेफिस्टो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। जो सोल तुम्हारे पास है वो गैर कानूनी तरीके से पेंडिमोनियम से छीनी गई है। इसका मतलब है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। हमने एक डील की थी, तुम्हें तुम्हारी इटर्निटी ऑफ वेंजेंस मिल गई, अब मुझे मेरी सोल चाहिए। कासल ने कहा, मैंने तो दी थी लेकिन तुमने गुमा दी। खोई हुई चीज जिसको मिलती है उसकी होती है। अगर तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो मुझसे लड़ना होगा। मेफिस्टो ने कहा, मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ और ये टाइम मैं गैलेक्टस के हेराल्ड के साथ रहकर वेस्ट भी नहीं करना चाहता। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि मुझे किसकी सोल चाहिए। मैं किसी की भी सोल से काम चला लूंगा। गैजो कैमी की सोल छीनने लगता है, इससे काम बन जाएगा। देखते ही देखते कैमी की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है और पनिशर वो कुछ नहीं कर पाता, जबकि मेफिस्टो वापस वहीं चला जाता है जहाँ से वो आया था। तुम्हारे साथ बिजनेस करके काफी अच्छा लगा कासल। गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।